वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart. तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दरअसल कतर की जेल में बंद 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक, जिनके शायद परिवार वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी क्योंकि इनको कतर की जेल में ही फांसी की सजा जो है वो मुकर्रर कर दी गई थी, लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों से यह संभव हो पाया कि इन सभी 8 भारतीयों को न सिर्फ जेल से रिहा किया गया बल्कि इनमें 7 भारतीय अपनी सरजमी, अपने मुल्क भारत वापस भी लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को सोमवार को रिहा कर दिया है, जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। रिहा किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों में से 7 भारत वापस लौट चुके हैं। कतर के अमीर के हस्तक्षेप के बाद सभी 8 लोगों को जेल से आजादी मिल गई है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कतर के अमीर के इस फैसले पर खुशी जताई है। इससे पहले नई दिल्ली के राजनयिक हस्तक्षेप के बाद दोहा ने भारतीय नागरिकों की मौत की सजा को कम करके जेल कैद में बदल दिया था। कतर का ये फैसला भारत कतर के बीच ऐतिहासिक गैस समझौते के कुछ ही दिनों के बाद आया है। बता दें कि इन सभी लोगों को कथित तौर पर जासूसी के आरोपों में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अदालत से लेकर राजनयिक स्तर पर भारत सरकार ने इनकी रिहाई के लिए जोरदार पैरवी की और तब जाकर इन सभी पूर्व नौसैनिकों को रिहा किया गया है। रिहा किए गए 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक अधिकारी भारत वापस लौट चुके हैं। इनके लिए विशेष तैयारियां की गई थी। जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को रिहा किया गया है उनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर नवतेज सिंगल, कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और कैप्टन गोपा कुमार शामिल हैं। यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। ये सभी पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी 5 साल से दोहा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे। कथित तौर पर इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन दिसंबर 2023 की शुरुआत में भारत सरकार की राजनयिक कोशिशों के चलते पहले काउंसलर एक्सेस हासिल किया था। इसके बाद उनकी फांसी की सजा पर रोक लगवाई थी। पीएम मोदी ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की थी। तब पीएम मोदी COP28 की बैठक में भाग लेने दुबई गए थे। इस मुलाकात के 4 सप्ताह के भीतर ही फांसी की सजा पलट दी गई थी। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। जाहिर है मोदी सरकार इन 8 भारतीयों की रिहाई को लेकर बेहद गंभीर थी और अब भारत सरकार की ये कोशिशें रंग लाई है और भारत को बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, आज रोजगार की मेगा सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके अलावा मॉरिशस में वहां पर यूपीआई सेवाओं का भी शुभारंभ करने का गवाह बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेगा सौगात आज रोजगार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि 1 लाख युवाओं को इस मेगा सौगात के तहत वो नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्रीलंका, मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ के गवाह भी बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ा कदम रोजगार के क्षेत्र में, जहां युवाओं को नियुक्ति पत्र वो सौंपने वाले हैं, रोजगार की मेगा सौगात देंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें 2 बड़े कदमों की, जहां एक तरफ एक बार फिर रोजगार की मेगा सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, 1 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो दूसरा बड़ा कदम श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ का भी वो गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन कर्मयोगी के तहत देश के 1 लाख युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सुबह करीब 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी विभागों में नवनियुक्त 1 लाख युवाओं को पीएम मोदी उनका नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इस परिसर के जरिए मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तंभों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा मिलेगा, जिसके जरिए देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी आज श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत के गवाह भी बनेंगे। इस दौरान उनके साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मॉरिशस में यूपीआई के साथ रुपए कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीतीश सरकार की अग्नि परीक्षा की, क्योंकि आज सबकी नजरें बिहार विधानसभा की तरफ ही टिकी रहेंगी और आज अग्नि परीक्षा है नीतीश सरकार की। बिहार में बहुमत परीक्षण का दिन है। सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि विधायकों की अपने अपने सभी दलों ने ऐसी बाड़ेबंदी की है, ऐसी नजरबंदी की है कि आज खेला होने का डर न सिर्फ एक दल को, बिहार के सभी राजनीतिक दलों को सता रहा है। आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। राजनीतिक हलचल के बीच तमाम वो प्रदेश कार्यालय हों, तमाम वो आवास हों, जिनके बाहर सुबह से ही कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा में आज बहुमत परीक्षण का दिन, सभी दलों को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो नीतीश कुमार समेत तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनको यह पूरा विश्वास है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन फिलहाल नहीं होगा, लेकिन आरजेडी के दावे अलग हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने बुलाई विधायकों की बैठक। होटल चाणक्य में विधायकों की बैठक बुलाई गई है। जेडीयू ने विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज हो गई है। जेडीयू ने विधायकों की बैठक की है। इससे पहले जेडीयू ने भी अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने के लिए एक साथ रखा था और बताया जा रहा है कि होटल